हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑप्शोरिया प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चलिए आज फिर एक अच्छी सी कहानी लेके आई हूँ। चलिए कहानी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। किसी गाँव में एक सेठ रहता था और उसका एक ही बेटा था। वह व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था और घर में सिर्फ उसके बेटे की बहू ही थी और वह रहता था, दोनों थे। और एक दिन की बात है कि जो बहू थी उसके बेटे की बहू थी, वह कुएं से पानी लेने के लिए गई। उसने कुएं पर पानी भर कर घड़ा एक साइड में रख दिया और वह अपने पाँव धोने लग गई। इतने में 4 राहगीर वहाँ पर आ गए और उनमें से एक ने कहा, बहन मुझे पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। तो उसे थोड़ा संकोच सा हुआ इस तरह पानी पिलाते हुए। वह बोली, भाई आप कौन हो? वह बोला, मैं यात्री हूँ। तो फिर उसने कहा, यात्री तो दुनिया में 2 ही होते हैं, तो वह आप उनमें से कौन हो? तो वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तो दूसरा बोला, वह साइड में हट गया। तो दूसरा बोला, बहन मैं मुझे पानी पिला दो। तो वह बहू बोली, भाई आप कौन हो? उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। तो उसने कहा, गरीब तो दुनिया में 2 होते हैं, तुम कौन से हो? अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें पानी पिला दूँगी। तो वह भी बेचारा, उसका सिर चकरा गया और साइड में हट गया। फिर तीसरा राहगीर आया, बहन मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, भगवान की दया से मुझे पानी पिला दो। तो वह बोली, भैया आप कौन हो? तो वह बोला, मैं एक अनपढ़ गुवार हूँ। उसने कहा, अनपढ़ गुवार तो दुनिया में 2 होते हैं, तुम उनमें से कौन से हो? वह भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, तो वह भी साइड में हट गया। तो चौथा राहगीर बोला, बहन मैं तो मूर्ख हूँ, पानी पिलाना तो पुण्य होता है, इसलिए तुम मुझे पानी पिला दो। तो फिर बहू बोली, देखिए गरीब मतलब मूर्ख तो दुनिया में 2 होते हैं, तुम इनमें से कौन से हो? तो वह भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और वह चारों वहाँ से जाने लग गए। तो फिर बहू ने कहा कि मेरा घर पास में ही है, आप लोग वहाँ पर आइए और मैं आप लोगों को वहाँ पर पानी पिला दूँगी। तो फिर वह छोटे रास्ते से अपने घर पहुँची और उसने अपने वस्त्र ठीक किए और इतने में वह चारों राहगीर भी वहाँ पर आ गए। बहू रानी ने उन्हें पानी पिलाया और गुड़ दिया। तो इस तरह वह वहाँ से पानी पीकर चले गए। यह सब कुछ एक साइड में बैठा हुआ सेठ देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरी बहू मेरे सामने 4 लोगों को घर पर बुलाती है, पानी पिलाती है और उनसे हा ही करती है, मेरे पीछे से तो पता नहीं क्या करती होगी। मेरा बेटा परदेश में इतनी दूर गया हुआ है और वह उसके पीछे से पता नहीं क्या क्या करती है। अगर मैं चुप रहूँगा तो उसकी और मतलब हिम्मत बढ़ जाएगी, इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यह सोचकर वह राजा के पास गया और उसने राजा से अपनी बहू रानी की शिकायत लगा दी। तो बहू को राजा ने बुलवाया। तो वहाँ पर बहू को लेने के लिए राजा के सिपाही आए कि आपको राजा ने बुलाया है। तो बहू रानी ने कहा, राजा से पूछिए कि उसने किसको बुलाया है, बहू बेटी बहन किसको बुलाया है उसने। तो राजा ने दोबारा सिपाहियों को भेजा। तो राजा ने सिपाही बोले कि उसे कहना कि मैंने बहू को बुलाया और पालकी भेजी। तो पालकी में बहू रानी बैठकर बहू के तौर पर राजा के पास चली गई। तो राजा ने उसे सब पूछा कि तुम पीछे से अपने पति के पीछे इस तरह सबके साथ हा ही पता नहीं क्या क्या करती हो। तो बहू रानी ने कहा, पहले मुझसे आप इसके बारे में पूरा जानकारी तो ले लीजिए, बात क्या थी। मेरे ससुर जी ने तो बिना पूछे ही मेरी शिकायत लगा दी और आपने मुझे बिना सोचे समझे यहाँ पर बुला दिया। और वह राजा से बोली कि मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है, किसी प्यासे को पानी पिलाना कोई भी अपराध नहीं होता। वह मुझे कुएं पर भी ही मिले थे, तो उन्होंने मुझसे पानी मांगा। उस समय मेरे कपड़े ठीक नहीं थे कि मैं किसी पराये इंसान को पानी पिला सकूं।
तो मैंने उन्हें घर पर बुला लिया। और यह हर गृहिणी का कर्तव्य होता है कि किसी प्यासे को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। देखिए महाराज, क्या मैंने गलत किया है? महाराज ने कहा कि नहीं, तुमने ठीक किया है। इसीलिए मैंने उन लोगों से 4 प्रश्न भी पूछे जो बहुत मुश्किल थे, कि जिसका उत्तर वह नहीं दे पाए। तो राजा को बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हुई वह प्रश्न जानने की। तो राजा ने कहा कि तुमने उनसे क्या प्रश्न पूछे? तो बहू ने कहा कि सबसे पहला व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं यात्री हूँ। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं यात्री हूँ। तो उसने कहा मतलब यह है कि वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। इस तरह बहुरानी ने सभा में और जो उनसे 3 प्रश्न बचे थे उनको भी सुना दिया और सब चकरा गए उसके प्रश्न सुनकर। तो राजा ने कहा तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर खुद ही बताओ हमें। तो पहला प्रश्न बहुरानी ने कहा कि यात्री, दुनिया में 2 प्रकार के यात्री होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। और दूसरा प्रश्न है, दुनिया में 2 ही गरीब होते हैं, गाय और बहू। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है भोजन और पानी। यह तीसरे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि भोजन और पानी अनपढ़ता की तरह इंसान के साथ चलते रहते हैं। और चौथे प्रश्न का उत्तर है, जो दुनिया में 2 प्रकार के मूर्ख होते हैं। अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगी राजा जी, तो आप मुझे किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दोगे और गुस्सा भी नहीं होगे। जब चौथे राहगीर ने मुझसे कहा कि मुझे पानी पिला दो, और उससे मैंने प्रश्न पूछा कि दुनिया में तो प्रश्न पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं तो मूर्ख हूँ। और फिर मैंने पूछा उससे कि दुनिया में तो 2 प्रकार के मूर्ख होते हैं, तुम कौन से हो? तो वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तो फिर उस बहुरानी ने राजा को कहा, अगर आप मेरी जान बख्श दोगे तो मैं इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी। राजा को इस प्रश्न का उत्तर सुनने की काफ़ी उत्सुकता थी। तो उसने बहुरानी से कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। तो फिर वह कहती है कि पहला मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं, जिन्होंने बिना सोचे समझे राजा से मेरी शिकायत कर दी और मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। अगर वह इसके बारे में मुझसे पूछ लेते तो मैं उन्हें सब कुछ बता देती। तो उसके ससुर ने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और बहू चुप रह गई। तो राजा ने कहा, दूसरा मूर्ख कौन है? तो बहुरानी ने कहा, इस राज्य का राजा, जिसने भरी दरबार में अपनी बहुरानी को यहाँ पर बुलाया और मान मर्यादा की भी परवाह नहीं की। राजा एकदम यह सुनकर काफ़ी आग बबूला हो गया, लेकिन बाद में उसको सब कुछ समझ में आ गया और उसने बहुरानी की चतुराई की और समझदारी की काफ़ी सराहना की और उसे ढेर सारा इनाम देकर उसके घर वापस सम्मान के सहित भेजा। चलिए, धन्यवाद जी। ये कहानी अगर आप सबको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कहानी के साथ मिलते हैं आप सबके साथ।